और न्यूज चैनल वाले तो मसाला खोजते हैं यूट्यूब के ऊपर कि किसी आलिम का कोई हमें मसाला मिले और हम उसको न्यूज चैनल पे चलाएं। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। जिस मुल्क में आपने 1000 साल हुकूमत की, उस मुल्क में आज आप इस लेवल पर क्यों पहुंचे हैं, ये गौर करने की बात है। कौन सी ऐसी सलाहियत थी, कौन सी ऐसी ताकत थी जो अल्लाह ने आपको नहीं दी, मगर हमने अपनी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल किया, अपनी ताकतों का मिसयूज किया। हमें अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत कुछ दिया था, हम चाहते इनकलाब पैदा हो सकता था इस मुल्क में, मगर जब हमें हुकूमतें मिली, ताकत मिली, हमें ओहदे मिले, हमने उनका गलत इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे साथी, हमें अपना इतिहास पढ़ने के बाद, अपनी तारीख पढ़ने के बाद कभी कभी अफसोस होता है कि इस मुल्क में हम क्या कर सकते थे और हमने क्या नहीं किया। याद रखो मेरे प्यारे साथी, इंसान को अल्लाह ताला जितना बड़ा मकाम देता है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी देता है। दुनिया की और कौमों से वो सवाल नहीं होगा जो हमसे और आपसे होगा। अल्लाह ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती बनाया है, अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया है। ये बहुत बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ी पोजीशन है, और इस पोजीशन के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तुम दुनिया के सर्वोत्तम समाज हो, सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोगों को कुछ देने के लिए। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह ने इस आयत के अंदर हमारा मकाम भी बता दिया, हमारी पोजीशन भी बता दी, और अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी भी बता दी। ऐ मुसलमान, तू दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, मगर ये मकाम जो तुझे मिला है, ये सम्मान जो तुझे मिला है, ये ऑनर जो तुझे मिला है, ऐ मुसलमान तुझे 3 काम करना पड़ेगा। तामुरूना बिल मारूफ, तुझे नेकी का हुक्म देना पड़ेगा, व तनहौना अनिल मुनकर, तुझे बुराइयों से रोकना पड़ेगा, व तुमिनूना बिल्लाह, तुझे अल्लाह के ऊपर ईमान रखना होगा। जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती, जितना बड़ा मकाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमारे प्यारे नबी को देखो मेरे प्यारे साथी, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहते हैं इक़रा अलैयल कुरान, ऐ अब्दुल्लाह मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। ओ जिम जाने वाले नौजवानों, वो अपनी बॉडी शॉडी पर गुरूर करने वाले नौजवानों, वो अपनी पर्सनालिटी पर गुरूर करने वाले नौजवानों, आओ मैं तुमको बताऊं, अब्दुल्लाह बिन मसूद कोई बॉडी बिल्डर इंसान नहीं, कोई मजबूत, कोई तवाना इंसान नहीं, दुबले पतले थे, इतने पतले थे। एक मर्तबा पेड़ पे चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे, पीलू की मिसवाक, पतली पतली उनकी टांगे हवा में लहरा रही थी। सहाबे किराम को हंसी आ गई देख करके, हवा में उनके दोनों पैर झूल रहे थे। नबी अकरम ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा कि मिन दिक्कत साक़ी, ऐ अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह बिन मसूद इतने पतले हैं, पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, हवा चल रही है, उनकी टांगे हवा में लहरा रही, हमें देख करके हंसी आ रही। आपने फरमाया लहुमा अशद्दु अलल मीज़ान मिन उहुद, ऐ मेरे सहाबा अब्दुल्लाह बिन मसूद के पतले पतले पैर क़यामत के दिन मीज़ान अमल के ऊपर, जिस तराजू पर लोगों के अमाल को तौला जाएगा, उस तराजू पर ये पतली पतली टांगे उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होंगी। अल्लाह के आपका खूबसूरत चेहरा नहीं देखा जाएगा मेरे नौजवानों। ओ मेरी प्यारी बहनों, अपने मेकअप पर मेहनत करने वालियों, अपने बालों पर मेहनत करने वालियों, अपने कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च करने वालियों, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे बदन की जसामत अल्लाह ताला क्या माना नहीं रखती। तुम्हारा तकवा कैसा है, तुम्हारा दीन कैसा है, तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा ईमान कैसा, अल्लाह क्या तो ये मैटर करता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद दुबले पतले इंसान, कोई हमारे नौजवानों के अंदर जो एक भाई स्मार्ट होना चाहिए, बंदा हैंडसम होना चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया, दुबले पतले। मगर अल्लाह कुरान पढ़ते तो इतना प्यारा कुरान पढ़ते हैं,
अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, ऐसा सुनना हो जैसे कुरान उतर रहा है, वैसा कुरान अगर किसी को सुनना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुन। आज के दौर में भी अल्लाह ताला हिफाजत करे हरमैन के जो इमाम हैं, उसमें से एक इमाम की क़िरात आज भी जब सुनो, अब तो वो रिटायर हो गए, अब इमामत नहीं कराते हैं, मगर आज भी यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो आ जाए, हरम की मस्जिद हो, खाने काबा सामने हो और शेख सऊद अश-शुरैम कुरान पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कुरान अभी उतर रहा है हमारे सामने। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल पर डायरेक्ट वो कुरान असर करता है। मेरे प्यारे साथियों, अच्छी आवाज में कुरान पढ़ा जाए तो आज भी उसके अंदर बड़ी अपील हो। नबी अकरम ने फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। कहा, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? व अलैका उनज़िल, ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है। कहा, अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। ओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी तो कुरान उनके ऊपर उतरा था, वो तो साहिब कुरान थे, वो तो कुरान को हमेशा पढ़ते रहते थे, पढ़ाते रहते थे। वो नबी कुरान को सुनने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। ऐ नौजवान, जाकर के अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जाकर के चेक कर लेना, अपने फेसबुक के वीडियोस की हिस्ट्री जाकर के चेक कर लेना, तूने कितनी मर्तबा कुरान को सुना है। जाओ, कोई तकरीर सुनने की जरूरत नहीं, अपने गरेबानों में झांक लो, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जाके देख लो, तुमने पिछले 24 घंटे में कितनी बार अल्लाह का कुरान सुना। हमें कुरान सुनने की फुर्सत कहां? हमें बॉलीवुड के गाने, फिल्मी गाने, म्यूजिक, इन सब चीजों में मजा आता है, हमें कुरान सुनने में लज्जत नहीं आती। नबी अकरम अब्दुल्ला बिन मसूद से कह रहे, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं दूसरे के। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, फ़क़रातु अलैहि सूरतन निसा, मैंने अल्लाह के नबी के सामने सूरह निसा पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ता चला गया, अल्लाह के नबी सुनते चले गए। जब पढ़ते पढ़ते मैं सूरह निसा की आयत नंबर 41 पर पहुंचा, आयत नंबर 41 पर पहुंचा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ मेरे नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से गवाह लाएंगे, हर उम्मत में से उसके रसूल को गवाह बनाएंगे, और ऐ नबी, हम आपको तमाम के तमाम नबियों के ऊपर और तमाम की तमाम उम्मतों के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, मुझसे प्यारे रसूल ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला हस्बुक अल-आन, अब बस कर दे, अब रुक जा, अब तिलावत रोक दे। कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रीफान, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। वो जो कयामत के दिन आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास आपको था, इसलिए उस जिम्मेदारी को महसूस करके आप रो रहे थे। नबी तो जिम्मेदारी को महसूस करके रो रहे, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास। मेरे भाइयों, हमें से हर शख्स किसी न किसी चीज का जिम्मेदार है। बड़ा भाई छोटे भाई का जिम्मेदार है, बाप अपने औलाद का जिम्मेदार है, माँ अपने घर की बच्चियों की जिम्मेदार है, घर का मालिक घर के लोगों का जिम्मेदार है। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु यौम यमूतु, फिर वो इंसान मर जाता है, वहुवा गाशिन लिरईयतिही, और अपनी जिम्मेदारी को वो सही तरीके से अदा नहीं करता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो फ्रॉड करता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा करता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देता है। ओ लोगो, तुमने बाप बन गए, अगर बाप होने का तुमने हक अदा न किया, अपने बच्चों से तुमने सवालात न किए, अपने बच्चों की तुमने दीनी तरबियत न की, ओ मेरी प्यारी माओ, अगर आपने अपनी जवान बेटियों को पर्दे के बारे में नहीं रोका, उनको गलत कामों से नहीं रोका, उनकी बेहयाई पर उनको नहीं टोका, तो कान खोल करके सुन लो, ये जिम्मेदारी आपके सर पर बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। नबी अकरम फरमाते हैं, जिसको अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी दे दे और वो अपनी जिम्मेदारी को अदा न करे, तो वो इंसान जन्नत उसके ऊपर हराम हो जाएगी। मैं कभी कभी बोलता हूं, हमारी नौजवान लड़कियां ऐसे ही तो बेपर्दा नहीं, कहीं ना कहीं तो हमारी रस्सी ढीली पड़ी है, कहीं ना कहीं तो हमने छूट दे के रखी है, वरना आज भी क्या मजाल है, अगर माँ
बाहया हो, माँ पाक दामन हो, बाप नेक हो, बेटी की क्या मजाल है कि वो बेहयाई है। ये इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियों का खुल्लम खुल्ला बेहयाई करना, ये फेसबुक पर नंगे नंगे फोटोज डालना, ये यूट्यूब पर चैनल बना बना करके अपनी तस्वीरें और वीडियोस डालना, इस बात की दलील है उन लड़कियों के घर में गैरत नहीं है। वो गैरत नाम की जो चीज थी वो हमारे घरों से निकल चुकी है मेरे प्यारे। जब किसी कौम की गैरत मर जाए तो उस कौम की लड़कियां और औरतें बेपर्दा और बेहया होती हैं, इसमें कोई हैरत की बात नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सलासतुल्ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, तीन लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन न तो देखेगा, वला युकल्लिमुहुम, न तो उनसे बात करेगा, वला युज़क्कीहिम, न उनको गुनाहों से पाक व साफ करेगा। इतने बदनसीब लोग होंगे, अल्लाह ताला बात भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक और साफ भी नहीं करेगा। नंबर एक अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। वल मरातुल मुतरज्जिला, और नंबर दो वो औरत जो मर्दों की कॉपी करने वाली, जो मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा बाल रखने वाली हो। नंबर तीन वो दय्यूस, और वो बेगैरत इंसान, वो दय्यूस इंसान जिसके घर में बेहयाई का काम होता हो और उसको कोई फर्क न पड़ता हो। कभी आपने गौर किया, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बगैर बाप के, मां का नाम मरियम, बाप कोई नहीं, अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। और मरियम कौन? इमरान की बेटी मरियम। जब मरियम की मां प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कहा था कि अल्लाह, मैं मन्नत मानती हूं, मैं नज़र मानती हूं, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं तेरी राह में वक्फ कर दूंगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना तो बहुत औरतों ने सजोया होगा, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने का सपना तो बहुत माओं ने देखा होगा, अपने बच्चे को बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सपना तो बहुत माओं ने देखा होगा। मगर मरियम की माँ अभी बच्चा पेट में है, क्या तमन्ना करती है? रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह, मैं नजर मानती हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा है तेरी राह में मैं वक्फ कर दूंगी, तेरे दीन में मैं लगा दूंगी। काश ऐसी माएं आ जाएं, नस्लें बदल जाएंगी मेरे प्यारे। आज वो माएं नहीं है समाज जो अपने बच्चों को दीन के लिए कुर्बान करना चाहे, जो अपने बच्चों को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहे। जब बेटी पैदा हो गई, क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहा अल्लाह मुझे, मैं तो बेटा मांग रही थी, मुझको बेटी पैदा हो गई। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ, अगर बेटा हो भी जाता तो इस बेटी के जैसा न होता, तेरी बेटी का मकाम बहुत ऊंचा होने वाला है। ऐ मरियम की माँ, हम तेरी बेटी को बहुत ऊंचा मकाम देने वाले हैं, बहुत ऊंचा दर्जा देने वाले हैं। ये वो मरियम है, छोटी सी थी, इनकी परवरिश इनके खालू किया करते थे। और खालू कहाँ रहते थे? मेहराब में रहते थे, मस्जिद में रहते थे। ओ लोगों, ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान में जहां भी ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया है, कभी गौर करना, ज़करिया के नाम के साथ मस्जिद जरूर आया है, मेहराब जरूर आया है। इतने अल्लाह वाले थे, इतने नेक थे, इतने दीनदार थे कि कुरान जब भी ज़करिया का नाम लेता है तो साथ में मेहराब का जिक्र करता है। गोया ज़करिया मस्जिद के साथ इतना उनका ताल्लुक था, इतना मजबूत रिश्ता था कि अल्लाह ताला ने उनके नाम के साथ मस्जिद को जोड़ दिया। ओ लोगों, ज़करिया हमारी तरह एक महीने के नमाजी नहीं थे, रमजानी मुसलमान नहीं थे, रब्बानी मुसलमान थे। हम तो एक महीने के लिए मस्जिद से जुड़े और रमजान खत्म, नमाज खत्म, रमजान खत्म, मस्जिद से हमारा ताल्लुक खत्म। ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में रहते थे, मेहराब में रहते थे। छोटी सी बच्ची थी मरियम, मरियम को पालते हैं, मरियम की परवरिश करते हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब ज़करिया बाहर से आते हैं क्या देखते हैं कि मरियम के पास बगैर मौसम का फल रखा हुआ है। आम का मौसम नहीं, आम रखा हुआ है, अमरूद
अमरूद का मौसम नहीं अमरूद रखा है, सेब का मौसम नहीं सेब रखा है। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, पूछा है मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया। ओ लोगों, काश ये सवाल आपने अपनी जवान बेटी से भी पूछा होता, बेटी तेरे पास ये आईफोन कहां से आया, मैंने तो नहीं दिलाया। बेटी तेरे पास ये कीमती बैग कहां से आया, मैंने तो नहीं दिलाया। बेटी तेरे पास इतने पैसे कहां से आए, मैंने तो नहीं दिलाए। तेरे मोबाइल में रिचार्ज तो मैंने नहीं कराया, तूने कहां से कराया। काश हम भी मरियम की तरह तरबियत करने वाले बनते। मरियम सवाल करते हैं अपनी भांजी से, अपनी साली की बेटी से, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से आया। अहले हदीसों के बारे में लोग कहते हैं साहब ये करामत को नहीं मानते। आओ जरा करामत हम तुम्हें दिखाते, कुरान से करामत दिखाते। हम करामतों को मानते, हम किस्सों कहानियों को नहीं मानते। उल्टी सीधी जो मन में आए किताबों में लिख दो और कहो कि साहब ये बुजुर्गों की करामत है, हम ऐसी करामतों को नहीं मानते। जो ऑथेंटिक सोर्स से साबित है, मरियम की करामत कुरान से साबित है, मानते हैं। बेमौसम का फल आ रहा है मरियम के पास। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा बेमौसम का फल इसके पास आ रहा है, ज़करिया के दिल में ख्याल आया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाला, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह तू मुझको भी नेक बेटा दे दे, मुझको भी पाकीज़ा औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर तू मरियम को बेमौसम का फल दे सकता है तो मुझको तू बगैर वक्त के बुढ़ापे में तू मुझको औलाद क्यों नहीं दे सकता। ये मरियम है। जब मरियम के पास फरिश्ता आता है और आकर के कहता है कि ऐ मरियम तुझे बेटा होने वाला है, मरियम तो परेशान हो जाती है, मुझे बेटा होगा, कहा कि हाँ तुम्हें होगा। कहा अरे मेरी तो शादी नहीं हुई, मुझे किसी ने टच नहीं किया, मुझे कहां से बेटा होगा। कहा कि अल्लाह का हुक्म है तुझे बेटा होगा। जब मरियम अलैहिस्सलाम जब उनको हमल का टाइम आया, बच्चे की पैदाइश का टाइम आया, फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नख़लति क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। कुरान कहता है कि जो लेबर पेन था, जो गर्भ जो बच्चे की पैदाइश के टाइम का जो दर्द होता है, उस दर्द ने बेचैन कर दिया और मरियम एक खजूर के पेड़ के पास पहुंचती हैं और कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, काश की आज के पहले मैं मर गई होती। वह कुन्तु नसियम मनसिया, मेरा नाम कोई जानने वाला न होता। ओ लोगों, एक पाक दामन औरत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, उसके किरदार पे कोई धब्बा लगा दे, उसके कैरेक्टर पर कोई धब्बा लगा दे, उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा दे, इससे बढ़ के पाक दामन औरत के लिए कोई इल्जाम नहीं हो सकता। कहा कि अल्लाह काश मैं मर गई होती, मेरा नाम कोई जानने वाला न होता। बच्चा पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। जरा गौर से सुनना कि दुआ वालों, हजरत मरियम बच्चे को गोद में लेके आती हैं, अपनी कौम के पास पहुंचती हैं। कौम के लोग सवाल करते हैं या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम। कौम के लोग कहते हैं या मरियम लक़द जीति शैअन फरिया, ऐ मरियम तूने बहुत गलत काम किया है। या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन। मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून था। कहा कि ऐ हारून की बहन, तेरा बाप भी नेक इंसान था, तेरी माँ भी बदचलन नहीं थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया। उलमा ने लिखा इस आयत की तफसीर में, मरियम का भाई भी नेक, मरियम का बाप भी नेक, मरियम की माँ भी नेक। मरियम बच्चा लेकर के आई तो कौम के लोग कहते ये बच्चा कहां से आया। पता ये चला अगर किसी लड़की का भाई नेक हो, लड़की का बाप नेक हो, लड़की की माँ नेक हो, अगर ये तीन रिश्ते अच्छे हो तो लड़की के का भटकना और लड़की के कदम का बहकना बहुत मुश्किल है। लड़की तभी बहकती है, लड़की के कदम तभी भटकते हैं जब इन तीन रिश्तों में से कोई एक रिश्ता गड़बड़ हो। अगर लड़की की माँ सही है, लड़की का बाप सही है और लड़की का भाई सही है तो ऐसी लड़कियों के भटकने और बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरे अजीजों, समाज आज कहां जा रहा है, जरा इस पर गौर करो। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी, कुरान के दूसरे पारे की आयत, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें एक हुक्म भी दिया है और सच पूछो तो हमसे अल्लाह ने एक सवाल भी किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे मुसलमान बनो।
वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के रास्ते पर न चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ये क्यों कह रहा है? इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, ये कह करके अल्लाह ताला हमसे और आपसे सवाल कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो जरा अपने गरेबानों में झांको और बताओ कि क्या तुम पूरे के पूरे मुसलमान हो? ओके दुआ वालों, मस्जिद में जाते हो तो पूरी कोशिश होती है कि नमाज रसूल के तरीके पर पढ़ी जाए। मौलवी साहब नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे कहाँ हाथ बांधते थे? पूछते हो मसला। नबी अकरम जब रुकू करते थे कैसे रुकू करते थे? सजदा करते थे तो जमीन पर कैसे कैसे हाथ रखते थे, माथा रखते थे? एक एक तरीका तुम नमाज का पूछते हो, और नमाज पढ़ने के बाद जब तुम मस्जिद के बाहर आते हो, ऐ मुसलमान जब तू शादी करता है वहां तू दीन क्यों भूल जाता है? ऐ मुसलमान जब तू कारोबार करता है वहां तू क्यों दीन को भूल जाता है? ऐ मुसलमान तेरे अखलाक में दीनदारी कहाँ है? तेरे मामलात में दीनदारी कहाँ है? तेरे कारोबार में दीनदारी कहाँ है? तेरे बच्चों की तरबियत में दीनदारी कहाँ है? तेरी औरत के अखलाक में दीनदारी कहाँ है? ऐ मुसलमान सारी दीनदारी तेरी मस्जिद के अंदर क्यों है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कल एक बनारस में एक निकाह पढ़ाने में गया। अब निकाह बड़े लोग थे साहब, मुझसे कहा मौलवी साहब आइए निकाह पढ़ा दीजिए। उधर लड़कियां औरतें बैठी हैं, बीच में पर्दा लगा है, इधर मर्द हजरात थे, लड़का भी बैठा था। अब जब निकाह होने लगा, लड़की से जब इजाजत दी जाने लगी तो जो कैमरामैन वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा है वो घर वालों से पूछ रहा है कि अच्छा अंदर जाके मैं वीडियो ले लूं? तो घर वाले फट कहते हाँ जाओ ले। कैमरामैन एक अजनबी इंसान, एक अननोन पर्सन आपके घर की औरतों का वीडियो बनाने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा है, और आप बड़े दीनदार भी हैं और आप फट से इजाजत दे देते। कहां चली गई हमारी, कहां चली गई हमारी शर्म हया? क्या सिर्फ पांचों टाइम की नमाज पढ़ लेना और सीने पर हाथ बांध लेना और रफुल यदैन कर लेना, क्या यही है नबी के तरीके पर चलना? नहीं मेरे प्यारे साथी, अगर रसूल की इत्तिबा करते हो, अगर कुरान और हदीस पर चलते हो तो जिंदगी के तमाम शोबों में मुकम्मल इस्लाम पर चलने वाले बनो। कुरान हमें यही हुक्म दे रहा है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ इस्लाम, ऐ मुसलमानों तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी मन मर्जी के मुसलमान न बनो। ऐसा न हो कि दीन का जो हिस्सा तुम्हें आसान लगे उसके ऊपर तुम अमल कर लो, और दीन का जो हिस्सा मुश्किल लगे उसको छोड़ दो। अगर ऐसा करते हो तो याद रखो ये यहूदियों का तरीका है। कुरान कहता है अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयातिद दुनिया। ऐ यहूदियों, तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक हिस्से का इनकार करते हो। ऐ यहूदियों, कान खोल करके सुन लो, अगर ऐसा करोगे तो दुनिया में जलील हो जाओगे और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। तो जो अपराध, जो क्राइम यहूदियों ने किया वही क्राइम हम करेंगे तो सजा हमें क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह ताला क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अल्लाह क्या डबल मेयार? आज कितने मुसलमान, उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। उनसे पूछो भाई क्या है जिंदगी में? बच्चों की शादी करना है, लड़के को नौकरी दिलाना है, लड़की की शादी करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, बस यही जिंदगी का मकसद है। दुनिया से शुरू, दुनिया पर खत्म। अरे इस दुनिया के बाद भी कोई जिंदगी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जितने दिन दुनिया में रहना है, इसके बाद भी एक जिंदगी है, और वो जो जिंदगी आखिरत की जिंदगी वो परमानेंट है मेरे प्यारे साथी। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्राथमिकता देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया में आप जितने भी ऐशो आराम से रह ले, जितनी भी लग्जरी लाइफ गुजार ले, महलों में रह ले, सोने चांदी में आपकी परवरिश हो जाए, मगर याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम में एक पल के लिए अगर इंसान को डाला जाएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन एक इंसान को लाया जाएगा, युता बिअनअमि अहली दुनिया, जो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, बहुत सुकून से रहता था, बहुत दौलत थी उसके पास, बहुत ऐशो आराम से रहता था, लेकिन जहन्नमी था। कयामत के दिन उसको लाया जाएगा और एक पल के लिए उसको जहन्नम
जहन्नम में डाला जाएगा एक पल के लिए। हमारे यहाँ बनारस में कपड़े का काम होता है, कपड़े का जो धागा होता है उस धागे को रंगते हैं, उसकी रंगाई करते हैं। तो वो जब रंगाई करते हैं ना तो उसमें पानी को खौलाते हैं, उसके अंदर रंग वगैरह डालते हैं और फिर धागे को अगर हल्का कलर डालना होता है, एक बार धागे को अंदर पानी में डाला फिर फौरन निकाल लेते हैं। चूंकि मैं भी बनारस का रहने वाला हूं, ये सारा प्रोसेस हमारे घरों में भी होता है, हम देखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया फयुस्बगु सबकतन फिन्नार, जैसे कपड़े को या धागे को पानी में रंगने के लिए डाला जाता है और डाल के फौरन निकाल दिया जाता है, वो इंसान जो सारी जिंदगी ऐश व आराम से महलों में रहता था, अल्लाह ताला एक पल के लिए जहन्नम में डालेगा और निकालेगा। और अल्लाह पूछेगा हल राइता खैरन कत्तु हल मर्रा बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या तूने कभी कोई ऐशो आराम देखा, क्या तूने कभी कोई नेमत देखी, ऐ मेरे बंदे क्या तेरी जिंदगी में कभी कोई सुख आया। वो सारी जिंदगी ऐशो आराम से रहता था, सिर्फ एक पल के लिए जहन्नम में जाने के बाद कहेगा मा राइतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, सारी जिंदगी में परेशान रहा, मैं दुखों में रहा, मैं तकलीफों में रहा, आय अल्लाह मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा। ये है दुनिया और आखिरत का कंपैरिजन। जिस दुनिया पे हम मरते हैं, बड़े बड़े शहरों में आप जमीन खरीदने चले जाएं, करोड़ों में बात होती है। मुंबई जैसे इलाके में मैं गया, लोगों ने बताया कि छोटे छोटे कमरे जिसको आप खोली बोलते हैं, करोड़ों की बिकती है। जो पॉश एरिया है, जो बड़े एरिया, आप यकीन करें जितना बड़ा आपका बाथरूम होता है उतने बड़े में पूरी फैमिली रहती है वहां मुंबई के बाज़ इलाकों में, और उस खोली की कीमत करोड़ों में होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, कोड़ा कितना बड़ा होता है, एक हाथ का होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट का मान, जन्नत में 2 स्क्वायर फीट की जगह अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर। दुनिया की लड़कियों की तरफ भागने वालों और दुनिया की औरतों के लिए अपने बाप को, अपनी मां को, अपने समाज को, सबको जलील करने वाले मेरे नौजवानों, काश कि तुम्हारे अंदर जन्नत की हूरों की तलब भी तुम्हारे अंदर। आज तो बॉलीवुड की फिल्मों में मजाक बना के रख दिया गया, 72 हूरें मजाक बना के रख दिया गया कि साहब इनको हूरें मिलेंगी। दुनिया मजाक बनाती है तो बनाए, जो इंसान मर्द है और जिसके अंदर मर्दानगी है, अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर ये जज्बा रखा है कि उसको औरत की तलब और जरूरत है। और जन्नत एक ऐसी जगह है जहां इंसान की हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी। तो जब इंसान के अंदर औरत की तलब है, मर्द के अंदर, तो अल्लाह ताला ने उसकी तलब को भी वहां पे पूरा रखने का इंतजाम किया है जन्नत की हूरों की। और ये जो जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जन्नत की कोई औरत जमीन की तरफ झांक दे, सिर्फ झांक दे, वो आना तो दुनिया में बड़ी दूर की बात है, अगर जन्नत की औरत दुनिया की तरफ झांक दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लमलअत मा बैनहुमा रिहा, उसकी खुशबू से जमीन व आसमान भर जाएंगे, उसके झांक देने से दुनिया में रोशनी भर जाएगी, दुनिया में खुशबू भर जाएगी। वला नसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है वो दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। ओ दुपट्टा पहनने वाली मेरी बहनों, पर्दा करने वाली मेरी बहनों, तुमको मुबारकबाद देता हूँ, तुमने जन्नती औरतों का ड्रेस अपनाया है, तुमने जन्नती औरतों का कपड़ा अपनाया है। जन्नत की औरतें भी दुपट्टा ओढ़ने वाली होंगी, वो स्कर्ट पहनने वाली नहीं होंगी, वो अपने शरीर को दिखाने वाली नहीं होंगी, वो नंगी रहने वाली नहीं होंगी। जन्नत की औरतें भी दुपट्टा रखने वाली। हमारे अंदर जन्नत की तलब क्यों नहीं है मेरे प्यारे साथी? उस जन्नत की तलब पैदा करो अपने अंदर, और जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब किया। ये मत समझो कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हम शिरक नहीं करते, हम मजार पे नहीं जाते, कब्र पे नहीं जाते, हम तो बहुत बड़े 30 मार्का हो गए, हमारी तो जन्नत पक्की होगी। खबरदार, अपनी नेकी पर, अपने तौहीद पर गुरूर मत करो। अगर जहन्नम में एक पल के लिए भी डाला जाएगा तो हम जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तकुन्नारा वलौ बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो तो बचो।
कुरान कहता है अल्लाह के नेक बंदे वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के नेक बंदे रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं, रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात रात भर अल्लाह को राजी करते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को जन्नती नहीं समझते। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बाद भी वो दुआएं करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब बड़ा दर्दनाक है। अपनी नेकी पर गुरूर मत करो मेरे प्यारे साथी, हमेशा जहन्नम से बचने की दुआएं किया करो, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, हम इस दुनिया में क्यों पैदा किए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम इस दुनिया में पैदा किए गए अल्लाह की इबादत करने के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, अल्लाह ने जिंदगी को क्यों बनाया, अल्लाह ने मौत को क्यों बनाया, फरमाया हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। इम्तिहान देने आए हैं दुनिया में, और जो इम्तिहान देने आता है उसको फिक्र रहती है कि मैं पास कैसे हो जाऊं, उसको फिक्र रहती है कि मैं पास कैसे हो जाऊं। बहुत कामचोर किस्म का भी स्टूडेंट और तालिबे इल्म है, इम्तिहान जब करीब आता है तो वो तैयारी करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मौत को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। अभी वो यूपी का एक वीडियो मैंने देखा कि एक नौजवान 40 साल के करीब का इंसान अपना बर्थडे मना रहा है, बीवी के साथ केक काट रहा है, जश्न मना रहा है, और अचानक सीने में दर्द पैदा होता है, हार्ट अटैक आता है और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो जाता है। मौत आपसे पूछ के नहीं आएगी कि अभी तू एक बर्थडे और मना ले, फिर हम तुझे हम मौत से हम कनार करेंगे। फुसीना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन।
नात किसकी गुनगुनाए आपके होते हुए, दिल में अब किसको बसाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। इस मोहब्बत के सिले में आबे कौसर चाहिए, इस मोहब्बत के सिले में आबे कौसर चाहिए, तशनगी से मर न जाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। चारों सू है नफसी नफसी की सदाओं का हुजूम, चारों सू है नफसी नफसी की सदाओं का हुजूम, हम किसे शाफे बनाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। दिल फिदा है आप पर आका मेरे मौला मेरे, दिल फिदा है आप पर आका मेरे मौला मेरे, नक़द जां किसको चुकाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। आपकी मस्जिद में जाकर हम झुकाएंगे जबीं, आपकी मस्जिद में जाकर हम झुकाएंगे जबीं, क्यों किसी दर और जाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। दौलते दीदार से महरूम दिल की है पुकार, दौलते दीदार से महरूम दिल की है पुकार, दिन पुराने लौट आए आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। इस कदर फितनों की जद में है मुसलमान आजकल, इस कदर फितनों की जद में है मुसलमान आजकल, ये किसी के हो न जाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में, आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में, और हम नातें सुनाएं आपके होते हुए, नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। मोहतरम सदर इजलास,
मोहतरम नाज़िम इजलास, स्टेज पर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मुझे याद नहीं है आखिरी बार मैं कब के दुआ बिशनपुर के इस इलाके में किसी प्रोग्राम के लिए आया था, मगर मेरी याददाश्त मुझे ये बता रही है कि मैं यहां आ चुका हूं। और बहुत पहले पुरानी मेरी डायरी में गालिबन 2009 के आसपास में मैंने कहीं डायरी में देखा कि इस इलाके का नाम लिखा हुआ है। कई प्रोग्रामों में अपनी मजबूरियों के सबब मैं नहीं आ पाया, तो अब बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि पता नहीं फला जलसे में अब्दुल गफ्फार साहब का नाम है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी एक डाउट और शक वाली बात है। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए खास तौर से मैं सुबह सवेरे बनारस से चला और दिन भर की सफर की थकावटों को बर्दाश्त करते हुए बरहरवा तकरीबन 7:30 बजे जब मैं पहुंचा, दिन से ही ऐसा लग रहा था मौसम करवट बदल रहा है, मगर जब बरहरवा पहुंचा और जोरदार बारिश होने लगी तो बारिश के पानी के साथ साथ मुझे आज का ये जलसा भी बहता हुआ नजर आ रहा। जो नौजवान मुझे रिसीव करने गए थे उनके चेहरों से भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत मायूस हो गए और प्रोग्राम होने की का इम्कान बहुत कम बचा। लेकिन मैं सलाम करता हूं यहाँ के नौजवानों की हिम्मत को कि जैसे ही बारिश रुकी है उन्होंने देर नहीं की और मौसम के नासाज होने के बावजूद प्रोग्राम को खड़ा किया। और मैं नहीं समझता था कि इतनी अच्छी तादाद में सामीन और सामियात यहां पर आएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों की हाजिरी को देख करके बहुत दिली मसरत और खुशी महसूस कर रहा हूं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, चूंकि ये प्रोग्राम यहां के नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ रखा था और ये कोई चंदे का प्रोग्राम नहीं, दावती और तबलीगी प्रोग्राम है। इस लिहाज से कई महीनों की मेहनत के बाद इस तरीके का प्रोग्राम होता है। अगर प्रोग्राम न होता फिर पता नहीं कब हालात मुनासिब होते और हम इकट्ठा होते। मैं इन तमाम नौजवानों के हक में और इनके जो बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी भी मेहनतों से कोशिशों से आज का प्रोग्राम हुआ है, सबके हक में मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश को कबूल फरमाए, हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए, और जो बातें आज इस स्टेज से बयान हों अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, किसी भी प्रोग्राम में अगर आज कोई पूछता है कि मौलाना आपका मौजू क्या रहे, तो एक बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा जवाब यह है कि हम मुआशरे की इस्लाह पर बात करें। जाहिर है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और कोई बड़ी बीमारी आपके अंदर हो, अल्लाह ना करे, तो डॉक्टर आपको सर्दी और जुकाम और बुखार, अगर एक माहिर डॉक्टर होगा तो वो आपके सर्दी जुकाम और बुखार से पहले बड़ी बीमारी को दूर करने की कोशिश करेगा। मुआशरे में आज हम कहां खड़े हैं मेरे प्यारे साथी, मुझे बहुत अफसोस होता है जब हम अपने मुआशरे में उन लोगों को जो मुसलमान हैं, इस्लाम का नाम उनके साथ लगा, इस्लाम का लेबल उनके साथ लगा है, जब उनके जरिए हम ऐसी हरकतें देखते हैं, ऐसे अमाल देखते हैं जो दर हकीकत इस्लाम का जनाजा निकालने वाले अमाल है, तो बहुत तकलीफ और दर्द होता है मेरे प्यारे साथी। रमजान का एक महीना इबादत करने के बाद हमारा नौजवान जब आपको बुराई और बेहयाई के अड्डों पर नजर आता है, हमारी नौजवान लड़कियां बदकारी और बेहयाई के काम करते हुए नजर आती हैं, और कल तक तो बड़े बड़े शहरों का मामला था, कलकत्ता और दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों की बात, अब तो भागलपुर का इलाका हो, पाकुड़ का इलाका हो, बरहरवा का इलाका हो, फरक्का का इलाका हो,
छोटे छोटे कस्बों और टाउन से भी हम इस तरीके के मनाजिर देखते हैं कि मुसलमान लड़की है और किसी के साथ बाइक पर जा रही है, किसी के साथ पार्क में तमाशे कर रही है, किसी के साथ स्टेशन पर बैठ करके उससे सट करके बातें कर रही है। और इस बात का भी कोई अता पता नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जिस लड़के के साथ वो बैठी है वो लड़का मुसलमान भी है या नहीं। कितनी बार ऐसा मंजर देखने को मिलता है, बुर्का पहनी हुई लड़की और दस्ताने पहन करके घर से निकली। इतने बड़े पर्देबाज घर की है, इतने दीनदार घर की है कि सर से पैर तक नकाब भी पहन करके निकली और हाथों में दस्ताने भी पहन करके निकली है। और जिस लड़के के साथ वो गुलछर्रे उड़ाती नजर आ रही है, लड़के के हाथ के कड़े और लड़के के हाथ का कलावा ये बता रहा है वो लड़का गैर मुस्लिम। समाज कहां जा रहा है मेरे प्यारे साथी? ये सोसाइटी कहां जा रही है? कौन सा ऐसा गांव है मुसलमानों का जहां शराब नहीं पी जा रही? ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं कि आंखें दंग हो जाती हैं, हैरानी होती है कि कहां जा रहे हैं हम। मौलाना साहब शादी हुई है, फला लड़का लड़की की 3 ही महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया, क्या किया जाए? कहां जा रहा है हमारा समाज? बेहयाई, ज़िनाकारी, शराब नोशी। उसके बाद अगर हमें और आपको ये शिकवा है कि इस्राइल हम पर बम बरसा रहा है और धमाके से जमीन से लोग हवाओं में उछल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई लाशें हमारे सामने आ रही हैं, तो मुझे कहने दीजिए मेरे प्यारे साथी, अल्लाह हमसे बहुत नाराज है। और अल्लाह जब नाराज होता है तो उसकी नाराजगी बहुत बहुत सारी शक्लों में हमारे सामने नजर आती है। कभी जालिम बादशाह के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, कभी महंगाई और इक्तिसादी परेशानियां आपके ऊपर लाद दी जाएंगी, कभी ऐसे हालात आ जाएंगे, सूखा पड़ जाएगा, कहत साली आ जाएगी, बारिश के लिए एक एक कतरे के लिए तरसेंगे इंसान। और कभी ऐसे हालात आ जाएंगे, कत्ले आम होगा और एक तरफ से पूरी पूरी बस्तियों को मिटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कुल हुवल कादिर अला अय्यबता अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शिया। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, अल्लाह ताला 3 तरीकों से तुम्हारे ऊपर अपना अजाब नाजिल कर सकता है। कभी आसमान से अजाब आएगा, बिजली की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, कभी जमीन के नीचे से अजाब आएगा जलजले की शक्ल में, भूकंप की शक्ल में, और कभी अल्लाह ताला औ यल्बिसकुम शिया, तुम्हें आपस में गुत्थम गुत्था कर देगा, लड़ा देगा, तुम्हारे बीच में आपस में इख्तिलाफ पैदा कर देगा, तुम एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाओ। अल्लाह का अजाब किसी भी शक्ल में आ सकता है, लेकिन हाँ, अल्लाह का अजाब बिला वजह नहीं आता। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, आपका रब अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मेरे बंदो अगर तुम ईमान वाले बन जाओ, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ, तुम फरमा बरदार बन जाओ, तो अल्लाह को क्या पड़ी है, अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो तुम्हारी छोटी छोटी नेकियों पर बड़ा बड़ा सवाब देने वाला है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह तुम पर बिला वजह अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा। अल्लाह का तो वादा है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। ये बस्ती वाले, ये गांव वाले, ये इलाके वाले, ये शहर वाले अगर ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का वादा है, अल्लाह आसमान की बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल देगा, अल्लाह जमीन की बरकतों के दरवाजे उनके ऊपर खोल देगा।